भी कैसा हो गया और इनकी तैयारी इनकी कैसी रही थी। तो सर सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद भैया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेयस बरसिंघा है। अच्छा, ये मीडियम कौन सा है आपका? मेरा उसका मेंस का इंग्लिश मीडियम था, पर इंटरव्यू में अभी नॉर्मल जो अपन बात करते हैं वैसे हिंदी इंग्लिश नॉर्मल चला है। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है और इंटरव्यू कौन सा है? मेरा ये पहला इंटरव्यू था। मेरा पहला इंटरव्यू है। मेरा अटेम्प्ट ये 4 था। अच्छा, इससे पहले आपका कहीं सिलेक्शन वगैरह ऑलरेडी है क्या? मैं 19 में मेरा पहला मेंस था। मैं क्वालिफाई किया था, पर नॉर्मलाइजेशन के बाद बाहर हो गया था। अच्छा तो ये वैसे टेक्निकली मेरा दूसरा होना चाहिए था, अच्छा बट अच्छा। पहला ही है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं, बोर्ड कितने बोर्ड चल रहे हैं अंदर और आपका कौन से बोर्ड में था? सर 4 बोर्ड चल रहे हैं हम्म। और मेरा शर्मा सर के बोर्ड में था। और 15 से 20 मिनट ही चला होगा इंटरव्यू कम, नॉर्मल टाइम वही है। अच्छा, 15 से 20 मिनट आपका इंटरव्यू चला है। तो इंटरव्यू की शुरुआत कैसी होती है, कहाँ कौन से सवाल से शुरुआत होती है जब आप अंदर जाते हैं? बेसिक मेरा तो स्टार्ट हुआ, उन्हें नाम पूछा मेरा, और जो अपन व्यक्तिगत विवरण में चीज़ें देते हैं उनके थ्रू उसके अकॉर्डिंग इंटरव्यू स्टार्ट होता है। हम्म। और जो डीएफ में आपकी हॉबीज़ लिखी होती है, आपकी एजुकेशन होती है, उस पे ही सवाल होते हैं ज़्यादातर। अच्छा तो सर, किस तरह के सवाल, आपको पहला सवाल कौन सा पूछा गया था आपसे? पहला सवाल तो मेरा नाम ही पूछा गया था। हम्म। फिर इंजीनियरिंग से, मैंने इंजीनियरिंग करी हुई है और जीएसआईटीएस से करी हुई है। तो उसी से सवाल बनते रहे 5-10 मिनट, तो उसी से चला हुआ है इंजीनियरिंग के उस पे। फिर जो करंट आज की डेट में जो करंट इश्यूज हैं उससे रिलेटेड ज़्यादातर वो चला हुआ है। अच्छा, ज्यादातर आपके सवाल किस पोर्शन से थे, करंट अफेयर से थे या आपके ग्रेजुएशन से थे या और किसी सब्जेक्ट से? बैलेंस था, कोई ऐसा वो नहीं था। ग्रेजुएशन से 5-7 मिनट हुए हैं, करंट से भी 5-10 मिनट हुए हैं, और थोड़ा बहुत जो कॉमन सवाल होते हैं, सिविल से क्यों आना चाहते हो, और थोड़े बहुत ऐसे ही नॉर्मल सवाल। अच्छा, करंट अफेयर के किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं अंदर? सर बेसिकली जैसे आज के डे पे क्या हो रहा है, या अभी जैसे यूएस इलेक्शन का काफ़ी है, तो यूएस इलेक्शन का ही पूछा जा रहा है। और आज के डे पे आज जैसे आज क्या हो रहा है, आज क्या इंपॉर्टेंट है, तो वो वाले वैसे सवाल हैं करंट अफेयर के। ज़्यादा नहीं है, 4-5 ही सवाल में वो हो रहा है। एक बोर्ड मेंबर 4-5 ही सवाल पूछ रहा है। अच्छा, इसके अलावा मैं बात करूं आपकी तैयारी की, तो प्रीलिम्स की तैयारी आपने किस तरह से करी थी? प्रीलिम्स की तैयारी अब तो भैया वो वेटरन हम हो गए हैं, तो हो जाती है तैयारी। प्रीलिम्स की तैयारी तो इतना वो टफ नहीं होती है, बाकी मेंस के लिए थोड़ा मेहनत नहीं, करनी मैं आपकी स्ट्रेटजी जानना चाहूंगा कि जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कम से कम उनको ये पता हो कि हाँ आपको इस तरह से तैयारी करनी है और ये चीजें पढ़नी है। आपने क्या किस चीजों को, किस आपकी स्ट्रेटजी क्या थी मेनली? है। मेरे भैया ऐसा अगर स्ट्रैटेजी देखा जाए तो बुक से अपने नोट्स खुद के बनाओ। अच्छा। सबसे अच्छा वही होता है, वो आपको जल्दी रिवाइज करने में मदद करते हैं। हम्म। और प्री में ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हो मेरे अंदाज से, अपने अगर आप खुद के नोट्स बना रहे हो तो। अच्छा अच्छा। नोट्स किस तरह से बनाने चाहिए, जैसे आप कह रहे हैं खुद के नोट्स, जो नए बच्चे आ रहे हैं पता नहीं है कि नोट्स कैसे बनाएं। कई बार ऐसा होता है कि पूरी बुक को ही रंग देते हैं कई बार बहुत सारी चीजों को लिख देते हैं। नोट्स किस तरह से जो कंपाइल जो होता है एक तरह से, जो बहुत शॉर्ट में लिखा जाए, वन पेजर जिनको कहते हैं, किस तरह से बनाया वन जाए? पेजर भी ऐसा, एक बार आप एनालाइज करें, पहले एग्जाम का पहले सिलेबस देखें। प्री का क्वेश्चन पेपर, मेंस का क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जा रहे हैं। कि अगर फैक्चुअल पूछे जा रहे हैं तो जैसे प्री मेंस में फैक्ट भी पूछा जाता है, आगे ही पूछा जाता है, 2 नंबर में फैक्ट पूछे जाते हैं। तो नोट्स बनाए कि फैक्ट भी कवर हो जाए आपका, और जो बाकी का पोर्शन है आगे का, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है वो भी कवर हो जाए। तो ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो देख के अपन बना सकते हैं नोट। आपने टेस्ट सीरीज वगैरह दी होंगी? टेस्ट सीरीज नहीं भी, इस बार नहीं दी मैंने कोई। अच्छा, नहीं तो कितना इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज, पीवाईक्यूज वगैरह कितना करना चाहिए, कितनी लगानी चाहिए, कितना टेस्ट जरूरी है? सीरीज प्री के लिए टेस्ट सीरीज इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चन पेपर, अगर टेस्ट सीरीज ना भी ले तो क्वेश्चन जो मिल जाते हैं हमको कहीं से मिल जाते हैं, क्वेश्चन जरूर लगाएं। एक इम्पैक्ट पड़ता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हमको टेस्ट सीरीज के थ्रू हमको फाइनल पेपर में भी याद रहते हैं, तो अच्छा रहता है टेस्ट सीरीज लगाना। और मैं बात करूं आपकी हॉबी की, आपकी हॉबी क्या है और हॉबी से किस तरह के सवाल थे हॉबी इंटरव्यू में? मेरी बैडमिंटन हॉबी है, तो हम्म। 2-3 पर्सनालिटीज़ के बारे में पूछा, जिसमें से मुझे एक का नहीं पता था। और एक मेरा हिस्टोरिकल टूरिज्म का हॉबी है, तो उससे ज़्यादा सवाल नहीं आए, बस उन्होंने ये पूछा मध्य प्रदेश में आप कहाँ-कहाँ घूमे हैं, अच्छा और उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन बस। अच्छा। और अब अगर मैं फाइनली मेंस पर आऊं, तो मेंस की आपकी तैयारी किस तरह से, आपकी क्या स्ट्रेटजी थी मेंस की, आप मेंस को क्रैक करने के लिए? मेंस को स्ट्रैटेजी भी काफ़ी टाइम हो गया है मेंस हुए, लगभग 1 साल हो गया है। तो स्ट्रैटेजी तो ऐसे नहीं, बस रिवाइज़ करते रहिए आप। रिवाइज़ आप जितना करेंगे, उतना ही अच्छा होगा। कि आपने अगर पढ़ा हुआ है तो उसको मेंस के पहले कम से कम सिलेबस को 2 से 3 बार रिवाइज़ करना मेरे हिसाब से ज़रूरी है। आंसर राइटिंग किस तरह से करनी चाहिए, जिन आ बच्चों को नहीं पता उनको क्या एडवाइस आप देंगे, क्या आंसर आपका राइटिंग आप सजेशन ज़रूरी नहीं रहेगा? आप कोचिंग में कर रहे हो, आप घर पे भी शाम को कर सकते हो। आप क्वेश्चन खुद लिखिए, खुद आंसर एक आप देख लीजिए वर्ड लिमिट में अपने आप को, टाइम और वर्ड लिमिट के थ्रू कि आप आंसर सही से लिख रहे हो। ज़रूरी नहीं कोचिंग में आंसर राइटिंग करें, पर हाँ ज़रूरी है, एक इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि आपको 3 घंटे सिर्फ लिखना है उसमें।
तो उसके लिए एक वर्ड लिमिट के अंदर लिख के पेपर कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, तो आंसर राइटिंग तो ज़रूरी है। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जो बुक सोर्स या रिसोर्सेज़ वगैरह आपके क्या रहे थे? जिन बच्चों को नहीं पता बुक्स वगैरह आपकी क्या कौन-कौन सी बुक आपने फ़ॉलो करी थी प्रीलिम्स के लिए? प्रीलिम्स के लिए जी। भैया मेरे क्या खुद के नोट्स हैं, जो मेरे को बुक्स मिलती हैं जिसमें से कंटेंट रहता है, मैं अपने नोट्स में कॉपी कर वही मैं लेता हूँ। बुक आपकी बात जानना चाहा कौन-सी बुक से आपने कंटेंट बनाया? कौन-सी यार बुक पढ़ी थी आपने? बहुत ध्यान है सा कुछ? बहुत सारी हैं, एक बुक बताएँगे नहीं कुछ? है। जी। हर सब्जेक्ट की 2 से 3-3 बुक है, तो उससे एक बना हुआ, तो मैं अब एक पर्टिकुलर एक बुक का नाम नहीं ले पाऊँगा ना। अच्छा, अच्छा। जैसे अगर मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी की बुक्स आती हैं, सबसे हाँ। अच्छी वही होती है, जो क आयोग भी है उसी का आंसर सही मानता है, जो उसमें डेटा दिया होता है। अच्छा, अच्छा। तो अगर मध्य प्रदेश पढ़ रहे हो, बाकी बुक ना लेने की जगह मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी की बुक जो ऑफिशियल आती है, वो लीजिए, उससे अपने नोट्स बनाइए। वो आयोग भी उनको आंसर को सही मानता है, क्योंकि हर बार पेपर भी उन्हीं से बनता है। कुछ-कुछ क्वेश्चन जो लोगों को लगता है ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, वो ग्रंथ अकेडमी मिलता है, मध्य प्रदेश ग्रंथ अकेडमी की जो अच्छा, बुक्स आती हैं। अच्छा। एमपी से रिलेटेड जो है, एमपी से रिलेटेड एक इतिहास की अलग से आती है, एक एमपी की ज्योग्राफी की आती है, ट्राइबल्स की भी एमपी की एक बुक आती है अलग से, तो आप उसको पढ़िए, ज़्यादा बेटर है।